चित्त का शांत होना ही ईश्वर को प्राप्त कर लेने की पहली सीढ़ी है। जहां पे क्रोध उठा वहां पे आत्मा ने परमात्मा की राह ही छोड़ दी। इसलिए क्रोध विवेक के दीपक को बुझा देता है। क्रोध पाप का बाप है। क्रोध से नहीं, करुणा से मुक्ति के द्वार खुलते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारी धड़कनों को सुनते हैं, वाणी को नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है जो आपको जानना चाहिए। आपकी कुंडली में अंगारक योग, जड़त्व दोष, भोक्तृ दोष बनने के पश्चात मंगल और राहु भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो मंगल राहु की उपस्थिति, इसको शास्त्रकार कहते हैं अंगारक दोष। अंगारक शब्द पे याद रखिएगा। घर को लगेगी आग, घर के चराग से क्रोध विवेक का हरण कर लेता है। हम सब परमात्मा की संतान हैं, लेकिन क्रोध में आते हैं तो विवेक का हरण हो जाता है। मैंने एक व्यक्ति को, छोटा बच्चा रो रहा था तो चुप नहीं हो रहा था, तो उसने अपने वाइफ से बोला इसको चुप कराओ। तो बोला नहीं चुप नहीं हो रहा है। बोलो ठीक है दूध पिला दो चुप हो जाएगा। तो बोला नहीं नहीं पी रहा है। बोला 2 जूते लगाओ, ये क्या इसका बाप भी आके दूध पिएगा। ये क्रोध होता है, उसको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है, विवेक का हरण कर लेता है। तो अंगारक योग में इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यह अंगारक योग 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल को मीन में जाएंगे, तो 2 अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक तो मान के ही चलिए, पूरा मार्च और 5-6 दिन फरवरी के। तो इस अंगारक योग में कहां पे रहना है सावधान, कहां से मिलेगा आपको लाभ, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए आपके बर्थ चार्ट में मंगल महाराज भाग्य के स्वामी हैं, अपने से एकादश जा रहे हैं। भाग्य का स्वामी एकादश, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में जा रहे हैं, इसलिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन राहु के साथ आप बहुत अच्छे जगह जाओ, आपने पूरी कथा व्यास गद्दी बना ली और कोई जाके वहां पे लेके 2 पैग लगाए, पूरा माहौल बदल जाएगा। छोटा सा हींग पूरे माहौल के सुगंध को अपने ही गंध में बदल देता है। इसलिए राहुना सा भौमे यदि एकस्थो भवे ध्रुवम अंगारक योग साक्षिया क्रूर फलदायक, क्रूर फलदायक। मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु छल विशारदा। ठीक है मित्र, तो छल होने के योग बनेंगे। कहां छल होगा भैया, तो दाम्पत्य जीवन के घर में बन रहा है, व्यापार के घर में बन रहा है, तो पहला छल हो सकता है व्यापार में, दूसरा छल हो सकता है सुख में, तीसरा छल हो सकता है भूमि भवन वाहन में, चौथा आपके भाग्य में धर्म स्थान पे छल हो सकता है। मायावी चा महाक्रूरा राहु छल विशारदा। अब छल होगा तो उसका प्रतिफल भी मिलेगा। चक्रव्यूह बनाने के बाद दूसरे दिन भी चक्रव्यूह बनाया गया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने 3 व्यूह बनाए थे, कोई व्यूह बचा नहीं। अश्वत्थामा जयद्रथ भी मरा। तो भौमा क्रोध करो नित्यम राहु संशय कारकः संयुक्तो तो नरः जातो कलह जनेत सदा। कलह होगा, संशय होगा, लाइफ पार्टनर से संशय हो जाएगा। आप कहेंगे कुछ, लाइफ पार्टनर करेगा कुछ। यदि आप पहले से सचेत हैं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए भाई कि आपके कुंडली का जो प्राइम मिनिस्टर है ना सूर्य, वो भी यही चल रहा है। और मंगल कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। इस कुंडली के लिए, सिंह लगन की कुंडली के लिए, एक त्रिकोण के स्वामी, एक केंद्र के स्वामी, मंत्री केंद्रीय मंत्री है भाई। अब केंद्रीय मंत्री प्रदेश में आए तो उसके साथ बदतमीजी तो नहीं ना कर सकते हैं, कर लेंगे बताइए।
मूलभूत सुविधाएं तो उसको मिलेगी सर्किट हाउस में, तो रुकेगा ही रुकेगा, उसी के लिए बना है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियां बनेंगी। स्टार्टिंग में अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए कोई इनका कुछ टेढ़ा नहीं कर पाएगा। एक ही चीज का याद रखिएगा मित्र, यदि आप मन आपका शांत है, मन को आपने अनुकूल कर रखा है, तो आप झंडा गाड़ दोगे। और यदि मन के अनुसार आप चलने लगे तो राहु आपको पथभ्रष्ट कर देगा। फिर राहु यहाँ पे अंगारक दोष बना देगा, फिर क्रोध ज्यादा आएगा, और क्रोध पाप का बाप है। घर को लगी है आग, घर के चिराग से। भूमिवादम गृहम क्षोभम मातृ दुख प्रदायिनो सप्तमस्ते विशेषेण राहु भौम प्रकीर्तितो। जब सप्तम भाव में राहु और मंगल दोनों इकट्ठे हों तो सुख में विघ्न आता है, माता को कष्ट मिलता है, क्योंकि माँ के स्वामी है ना। मंगल है कौन? माँ के स्वामी। तो अंगारक योग में माँ को भी क्रोध बढ़ेगा। पॉइंट क्या है? ऐसा नहीं है कि आप को क्रोध बढ़ रहा है, माँ की उम्र ज्यादा हो गई है तो बोलेंगे हमारा तो हक बनता है, तो क्रोध करेंगे। हार्ट पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, हृदय संबंधित कष्ट मिल सकते हैं, इसलिए भैया हृदय का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। वॉकिंग करें, चलते रहें, तनाव ना लें। यह जिंदगी जीने के लिए मिली है, रजिस्ट्री करने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक, चीजें ठीक रहेंगी। जीवन साथी से विवाद होने की प्रबल संभावनाएं हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये सतविसा नक्षत्र में जाएंगे तब प्रॉब्लम आएगी। सतविसा में कब जाएंगे बताएं? बताएंगे, अवश्य बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते चलिएगा, नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक कर दीजिएगा। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो सेकुलर टाइप है, ना इधर के हैं ना उधर के, एक पक्ष में रहो, या तो लाइक करो या डिसलाइक करो। तो आप देख लीजिए आप किस पक्ष में हैं। 3 मार्च को सतविसा में मंगल जाएंगे। मंगल महाराज 23 फरवरी को कुंभ में आ जाएंगे। अब कुंभ से जब सतविसा में जाएंगे तब प्रॉपर तरीके से ग्रहण योग या ग्रहण दोष एक्टिव होगा। यह योग तब ज्यादा फलदायी होगा यदि आपके बर्थ चार्ट में बना है, या आपके बर्थ चार्ट में आपस में नक्षत्रों को एक्सचेंज करके बैठे हैं। देखो मेन ज्योतिष में जो सिद्धांत है, ज्योतिष में जो फलाफल है, वो नक्षत्र के आधार पर मिलता है। कल मैं कुंडली किसी का देख रहा था, बुध की दशा चल रही थी। बुध की दशा में उन्हें बहुत अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन उनका बुध स्वाति में चल रहा था। स्वाति कट कर देगा। स्वाति जिस जिस पार्ट का कारक था उन पार्टों को कट कर दिया। सामान्यतः व्यक्ति बोलेगा बुध एकादश में बैठा है, मजा आएगा जी। इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो नक्षत्रों को विशेष ध्यान देके चले। 3 मार्च से लेके 20 मार्च तक यहाँ पे 20 नहीं करना है, ठीक है ना, आराम से रिलैक्स चलना है। कितना दिन? 17 दिन। बीच में होली भी पड़ेगी, तो देख लीजिएगा भाई। ग्रहण योग में होली पड़ रही है, अंगारक योग में पड़ रही है, तो क्रोध बढ़ेगा, जीवन साथी के प्रति अविश्वास पैदा होगा। नहीं, संशयात्मा विनश्यति। हाँ, छल भी होगा, क्योंकि मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु सतविसा गते। जब राहु सतविसा नक्षत्र में हो तो छल किया जाता है, अपने ही छल करते हैं। तो दृष्टि बनाए रखिए। मैं नहीं कहता सो जाइए, यहां पे इस तरह की परेशानियां आती हैं, ठीक है। तो सॉरी, किसी को फोन कोई बजा रहा था। शरीर में रक्त की उष्णता बढ़ेगी। रक्त पीड़ा देहे वाहिन्याम तुल्यम प्रजायते राहु भौम समायोगे दुर्घटना भयप्रदा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। व्यापार में सावधानी बरतें। व्यापार के घर में बन रहा है, व्यापार में कोई अच्छे से चीट ना कर दे, व्यापार में छल ना कर ले, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। विश्वास करिए, लेकिन ज्यादा विश्वास चूना लगा देगा। दही के धोखे में चूना खा जाओगे भाई साहब। साहसम पराक्रम चैव रहस्य ज्ञान मेव च ददाते सुनिराम योगे राहु भौम लाभ भी होगा। क्या क्या लाभ होगा?
बड़े लोगों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सरकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, सरकार से मीडिएटर के रूप में काम कर सकते हैं, सरकार से एनजीओ के थ्रू काम कर सकते हैं एज ए मीडिएटर। ईगो मत टकराइएगा, भले आप सिंह के हैं, हर शेर को झुकना पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। शेर कितना भी बलशाली हो, माता रानी सवारी कर ही लेती है। तो मैं अच्छे अच्छे शेरों को देखा हूं अपने शेरनियों के सामने बिल्ली बन जाते हैं। नहीं, बिल्ली नहीं बनना है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन किसी भी कंडीशन में खराब नहीं होना चाहिए। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, अदाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृह में तत्। नरक ही हो जाता है भाई साहब जीवन, क्या करें। तो पहली चीज, बहुत तनाव नहीं लेना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है भैया, वॉकिंग करते रहना है, माँ की सेहत का भी ध्यान रखना है, काम करने वाले लोगों पे विशेष नजर रखना है, वाहन चलाते समय आराम से थर्ड फोर्थ गियर में ही चलाइए, फिफ्थ गियर में चलाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने यदि आपको 4 पहिया दे रखी है, 2 व्हीलर है, तो प्रॉपर तरीके से भाई साहब हेलमेट वेलमेट लगा के चलिए, ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहन के चलें, नशा तो बिल्कुल करें ही ना करें, और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, मतलब वर्जित है। आप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि ट्रंप आपको फोन करेगा और दिक्कत हो जाएगी। जिसको फोन करना है 5 मिनट बाद बात करेंगे, करना है साइड में खड़े होइए, नहीं थोड़े से में गड़बड़ हो जाएगा और गिरने के बाद चोट थोक भाव में लगती है, ठीक है। धर्म स्थान पे भी चीटिंग हो सकती है, क्या करें। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज को ठीक करिए, क्योंकि शनिदेव की राशि है, अग्नि तत्व से भी दूर रहिएगा, आग और गैस से दूर रहिएगा। या शनि की अग्नि तत्व की राशि है, और राहु धुआं करता है, मंगल आग लगा देता है, शनि तेल दे देता है, ड्राम हो जाएगा। ऐसे ऐसे होता नहीं, तो मेरी स्टाइल है बताने की। तो बजरंगबली महाराज का स्मरण करिए, हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, हनुमंतम स्मरे नित्यम भौम दोष विनाशनम। जो भौम के ऊपर दोष लग रहा है उसका विनाश कर देंगे। राहुर शांति भवेत तस्य भक्ता स्त्रोत जपेन। अगर आप उनका कोई भी स्त्रोत जाप कर रहे हो, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, इस दोष से, इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। थोड़ा मौका मिले तो बंदरों को कुछ खिला दिया करो, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दीजिए, मंगलवार थोड़ा स्वीट उठ खिला दिया करो, इसके पहले, लगने के पहले ही लाभ हो जाएगा। खुश रहिए, संभलना है, डरना मना है। इस बीच में आक्षेप भी लगाए जाएंगे। राहु सूर्य के साथ है, तो सरकार ने जो एक एक्ट बना दिया है, उस एक्ट से लगभग 60-70% लोग परेशान हैं, लोग लगवा देते हैं, तो उससे भी सावधान रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।